चैप्टर 4 एसएसटी क्लास 4 का एसएसटी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर कोई नए बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल के लिंक को शेयर करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करें। और चैनल में सब्सक्राइबर के साथ साथ आप चैनल को लाइक भी करें। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख घाटियों के बारे में और साथ ही साथ भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन नॉर्दर्न का मतलब क्या होता है? नॉर्दर्न का मतलब होता है उत्तर दक्षिण। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज के साउथ तक ये नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। हिमालयन रेंज जो है वो फिगर में अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं और ये कहाँ से फैला हुआ है? नॉर्थ से लेके साउथ तक। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है हमारे लिए उपयोगी है। कहाँ पर है चलिए देखते हैं। ये देखिए फिगर में जब देख पा रहे हैं ये एरिया, ये यहाँ देखिए नॉर्थ है और नॉर्थ से होते हुए ये देखिए साउथ की तरफ चला गया और ये यहाँ तक जो है पूरा का पूरा जो एरिया है इसी को हम बोल रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ तक का एरिया जो है सो, तो ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया हुआ। और अब इस नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द एक्सटेंड का मतलब होता है फैला हुआ है। ये नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न प्लेन जो है, जो काफ़ी फर्टाइल है, जो काफ़ी उपजाऊ है, जो खेती के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी में पाया जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो वो पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है, ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आप, इसमें कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। तो पंजाब से तो शुरू होगा ही और असम में ख़त्म होगा ही, तो बीच में कौन कौन सा स्टेट आ रहे हैं इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर में ये सब काम आएगा। तो ये पंजाब देखिए इसमें आ रहा है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है और फिर यहाँ पर असम भी है। तो कितना स्टेट हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 स्टेट जो है इसमें वर्क कर रहा है। पंजाब से शुरू होगा, फिर हरियाणा जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश जाएगा, फिर बिहार जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल होगा और फिर असम होगा। और इसी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन का फर्टाइल सॉइल जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके जैसे ये काफ़ी ज़्यादा खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार इसमें होता है फसलों का। तो इस बात को याद रखना है
जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है, जैसे कि ये नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, असम से पंजाब से लेकर असम तक है, कौन कौन से राज्य शामिल है, कौन कौन से स्टेट है इसमें, तो 6 स्टेट है, कितना किलोमीटर तक है, 2400 किलोमीटर तक है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मेमोराइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिन। बेसिन यहाँ भी लिखा हुआ है बेसिन बेसिन बेसिन। ये बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है घाटी। बेसिन का मतलब होता है घाटी। व्हाट इज बेसिन? घाटी क्या है? घाटी एक एरिया है, एक ज़मीन की भूमि है। अब इसको डिफिनेशन कैसे देंगे हम? तो इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द बेसिन इज़ एन एरिया, तो लिखा हुआ ना, ये क्या है? एरिया है। वाटर्ड बाय ए रिवर, एक रिवर के द्वारा, एक नदी के द्वारा जो पानी लाई जाती है, जो पानी बहती है, और उस नदी के द्वारा जो कुछ भी बहा के लाई जाती है, पानी, बालू, मिट्टी, बहुत सारा चीज़ नदी में बहते रहती है। तो वो नदी जब बहती है तो उसके द्वारा जो भी कुछ लाई हुई चीज़ें हैं वो उस नदी के साथ बहते 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 कुछ जगहों पर जाके, जहाँ धारा पानी की कम हो जाती है, वहाँ पर वो चीज़ें छूट जाती है। नदी के किनारे बहुत सारे बालू जम जाते हैं, नदी के किनारे बहुत सारी मिट्टियाँ जम जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे नदी जो है कभी चौड़ी होती है, कभी ज़्यादा पानी उसमें होता है, कभी कम पानी होता है। और जब कम पानी होता है तो इसके वजह से कभी कभी नदियाँ जो होती है और सूखने लगती है, उसकी चौड़ाई कम होने लगती है। तो कभी कभी जो है ये बड़ी नदियाँ सूख के पतली हो जाती है, उसकी धारा पतली हो जाती है, उसकी चौड़ाई पतली हो जाती है और वो एक एरिया बनाती है। देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि कुछ नदियों में पानी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, कुछ सालों के बाद उस नदी में जो है पानी का लेवल कम हो गया, प्लस उसकी चौड़ाई कम हो गई और धीरे धीरे इतनी पतली होगी नदियाँ कि जो एरिया पहले ज़्यादा चौड़ी थी वो कम हो गई। तो जो एरिया नदी के द्वारा छोड़ दी गई वही बन जाती है घाटी। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होती है सहायक नदियाँ। एक मेन नदी हो गया, एक हो गई सहायक नदियाँ, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों के द्वारा या एक बड़ी नदी के द्वारा जो एरिया बनाई जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिन, यानी घाटी। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है इस जगह पर, ट्रिब्यूटरी आर स्मॉल रिवर्स। ट्रिब्यूटरी क्या है? एक छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं। जो ट्रिब्यूटरी का हिंदी होता है सहायक नदियाँ। डेट ज्वाइन इन अ बिग रिवर, वो छोटी छोटी नदियाँ जो बड़े नदियों में जाके मिल जाती है, जैसे गंगा। अब गंगा एक बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र एक बड़ी नदी है, अब उसमें बहुत सारे छोटी छोटी नदियों की पानी आके मिल जाती है। तो जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आके मिलती है, उन छोटी छोटी नदियों की हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और बहुत सारी है तो ट्रिब्यूटरीज, प्लूरल फॉर्म में ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा। द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन, 3 नदी घाटियाँ हैं। नॉर्दर्न प्लेन में कितनी नदी घाटियाँ हैं? 3 नदी घाटियाँ हैं। सतलुज बेसिन, सतलज नदी से जो है सतलज नदी घाटी। उसी तरीक़े से गंगा बेसिन, गंगा नदी घाटी। उसी तरीक़े से ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ये 3 तरह की मेन बड़ी बड़ी नदियां हैं और इससे जो एरिया कैप्चर की गई, एरिया जो निर्मित की गई, एरिया जो बनाई गई, वो इस बेसिन के नाम से फेमस हुआ, यानी घाटी के नाम से फेमस हुआ। गंगा नदी के द्वारा जो बेसिन बनाई गई, जो एरिया कैप्चर की गई, जो एरिया निर्मित की गई, वो हो गया गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सतलज घाटी,
इस तरीक़ा से 3 बड़ी घाटियाँ हैं, 3 बड़ी नदियों से बनाई हुई एरिया। और यही 3 बड़ी नदियाँ जो है वो नॉर्दर्न प्लेन से जुड़ी हुई है, जिससे लोगों को सिंचाई का पानी मिलता रहता है, पानी का स्रोत मिलता रहता है, खेती बाड़ी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन जो है वो हो गया सतलज घाटी। द रिवर सतलज and its tributaries flow through the state of पंजाब एंड हरियाणा। ये मेनली कहाँ से बहती है? पंजाब और हरियाणा से बहती है। कहाँ से बहती है? पंजाब और हरियाणा से। सतलज नदी और उसकी सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? सहायक नदियाँ। तो सतलज नदी तो बड़ा नदी हो गया, ये सतलज तो है बड़ा नदी, और इसका कुछ सहायक नदियाँ भी होती हैं। तो सतलज नदी और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो है वो पंजाब और हरियाणा से होकर के बहती हैं। इसको याद रखिएगा, यानी ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको मेमोराइज करनी है, इसको याद रखनी है। इट ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड इंटर्स इंडियन थ्रू द सिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश। ये जो है तिब्बत से स्टार्ट होता है। तिब्बत से क्या करती है? स्टार्ट होती है नदियाँ, और ये फिर घुसती है किस में? भारत में घुसती है। जब ये भारत में घुसती है तो क्या होता है कि एक पॉइंट होगा जहाँ से ये भारत में एंट्री कर रही होगी, तो वो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम ये काफ़ी बड़ा डैम है, और ये डैम जो है वो कहाँ बनी है? ये डैम बनी है सतलज नदी। हैज़ been built across the Satluj to provide electricity and irrigation facility to the surrounding area। ये जो भाखड़ा नंगल डैम जो है ये सतलज नदी पर बनी है, और ये सतलज नदी पर बनने की वजह से डैम में जो बनाई गई उस डैम से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और इस डैम के पानी से सिंचाई का भी काम किया जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सभी बड़ी बड़ी नदियों के पीछे एक बड़ा बड़ा डैम है। तो भाखड़ा नंगल डैम भी जो है काफ़ी बड़ी डैम है, और इस डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पावर प्लांट है आसपास के एरिया में, और दूसरा बात कि इसमें जो पानी है डैम की पानी उससे सिंचाई का भी काम की जाती है। द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट फ्रॉम द सतलज प्रोवाइडेड वाटर टू ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई। कैनल जो होती है वो छोटी छोटी एक तरह समझिए कि छोटी छोटी नदियाँ निकाल दी जाती है, छोटे छोटे नाला बड़ा बड़ा छोटे छोटे नाले निकाल दिए जाते हैं। उन नालों के द्वारा अभी तो सीमेंट का ही जैसा एक नाली जैसा बना दिया जाता है, जिससे पानी की धाराओं को मोड़ करके उन नालों में भेज दिया जाता है, और वो खेतों से जुड़ा रहता है। तो इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया, और इस कैनल के थ्रू उस बड़े डैम के पानी को टुकड़ों में बांट दिया गया, एरियों में बांट दिया गया, और उसी कैनल के थ्रू सभी खेतों में जाते थे सिंचाई करने के लिए। स्पेशली राजस्थान के जो सूखा इलाका है, उन राजस्थान के सूखे इलाकों में भी खेती हो सके, उसके लिए इंदिरा गांधी कैनल बनाई गई थी, जो सतलज नदी के पानी को जमा करके जो डैम में रखा गया था भाखड़ा नंगल डैम में, उसी के पानी का इस्तेमाल किया गया ताकि राजस्थान के लोग को भी पानी भरपूर मात्रा में मिल सके। नेक्स्ट है गंगा बेसिन यानी गंगा घाटी। गंगा घाटी। द रिवर गंगा इज सेक्रेड टू द हिंदूज। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र।
मतलब गंगा नदी जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। यानी गंगा को लोग पूजते हैं और गंगा के पानी जो है हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है और गंगा के पानी को हिंदू लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं और इसकी मान्यता है, इसे धर्म के साथ जोड़ा गया है। तो गंगा जो है एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है भारत में। इट हैज़ इट्स सोर्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। हिमालय में एक प्लेस है जिसको गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानी जाती है और जब ये ग्लेशियर के बर्फ़ पिघलती है तो उसी से ये गंगा नदी का पानी जो है वो हमेशा सालों भर बहते रहती है, क्योंकि ग्लेशियर से जो भी नदी निकलेगी वो कभी सूखेगी नहीं। एंड फ्लोज इन अ साउथ ईस्ट कर्व बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये जो है बहते 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 जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। The Ganga basin is most densely populated part of the India. भारत में गंगा बेसिन यानी गंगा घाटी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसके इर्द गिर्द जो बसे हुए जनसंख्या वो काफ़ी ज़्यादा है, सतलुज बेसिन से भी ज़्यादा है। एंड इज होम टू मिलियन ऑफ पीपल। मैनी important cities like ऋषिकेश, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता are located here. तो इस गंगा बेसिन गंगा घाटी के इर्द गिर्द का जो एरिया है उसमें कौन कौन से शहर बसे हुए, कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं, बहुत सारा है। जैसे इम्पोर्टेंट है ऋषिकेश, हरिद्वार, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता। कितना हो गया देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है thousands of pilgrims gather to celebrate the कुंभ मेला एट ए संगम वंस इन एवरी 12 ईयर्स। 12 ईयर्स का मतलब 12 साल के बाद। 12 साल के बाद ऐसा एक संयोग होता है जिस संयोग में गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों का पानी प्रयागराज में मिलती है और ये संयोग 12 साल में एक बार जब ऐसा होता है, ऐसे तो मिलते ही रहती है, प्रयागराज में तीनों नदियों के पानी मिलते रहती है, लेकिन 12 साल के बाद जो इन तीनों नदियों का मिलाप होता है वो ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा एक ऐसा संयोग बनता है 12 साल के बाद, जिस संयोग में अगर इस प्रयागराज में जो स्नान करेगा वो उसके सभी पाप जो है धुल जाते हैं। ऐसे आस्था बनी हुई है, ऐसा विश्वास बना हुआ है, ऐसे लोगों की मान्यता है। तो इसमें कुंभ मेला लगाई जाती है। कुंभ मेला जो 12 साल के बाद आती है और ये प्रयागराज में मनाई जाती है जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है। तो ये 12 साल के बाद होता है। तो कुंभ मेला जो है उसमें बहुत सारे तीर्थयात्री जमा होते हैं एक जगह पर, बहुत सारे तीर्थयात्री। और ये तीर्थयात्री का जो स्पेलिंग है वो है पिलग्रिम्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तीर्थयात्री, तीर्थयात्री। अब इसके बाद जो है along with river ब्रह्मपुत्र the Ganga forms the world largest delta।
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसमें गंगा बड़ी एक नदी है, ब्रह्मपुत्र भी एक बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर बोला जाए तो गंगा, और सबसे चौड़ी नदी बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र। इसको जीके में भी याद रखना है। सबसे लंबी नदी गंगा भारत के लिए, और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है भारत में। और ये दोनों नदियों से जो डेल्टा बनती है, डेल्टा क्या ही आगे क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो ये दोनों नदियों से जो डेल्टा बनती है वो संसार का सबसे बड़ी डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसको मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। इस तरह से इस चैप्टर का कुछ सारांश प्रस्तुत किया गया, बताया गया, आपको इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इंट्रोडक्शन दिया गया है नॉर्दर्न प्लेन को लेकर के, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन, और एक लास्ट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।